श्रद्धा कपूर वर्सेस कियारा एडवाणी। आखिर कौन बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस और कौन है कितने पानी में, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 13 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में केवल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवीज का ही कंपैरिजन होगा और कियारा एडवाणी की अभी तक 13 मूवीज ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा कपूर लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी बागी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें रोनी अपने प्यार को बचाने के लिए अपने से ज्यादा शक्तिशाली विलन से भिड़ जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस भी सोचने लगती है और शायद इसीलिए 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कियारा एडवाणी भी लेकर आती है अपनी 13वीं मूवी फुगली, लाती है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है श्रद्धा कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर श्रद्धा कपूर लाती है अपनी 12वीं मूवी रॉक ऑन 2, फरहान अख्तर के साथ मिलकर लाती है एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं आती है पसंद, और मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर कियारा एडवाणी भी लाती है अपनी 12वीं मूवी MS धोनी, एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जिसमें इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रगल लाइफ को देखकर ऑडियंस आज भी इसकी करती है जमकर तारीफ, और शायद इसीलिए 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 216 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कियारा एडवाणी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी कि तभी फिर श्रद्धा कपूर की आती है 11वीं मूवी ओके जानू, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जहां आपको आदि और तारा की बिना किसी बंधन के रिलेशनशिप दिखाई जाती है, जिसे देखने में ऑडियंस को कुछ खास मजा नहीं आता है और शायद इसीलिए 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर कियारा एडवाणी की भी आती है 11वीं मूवी मशीन, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस थिएटर में ही हो जाती है बेहोश, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 4 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है श्रद्धा कपूर को, क्योंकि कियारा एडवाणी ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। और फिर श्रद्धा कपूर लेकर आती है अपनी 10वीं मूवी हसीना पाकर, लाती है एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें दिखाती है अपनी एक्टिंग का जलवा। लेकिन फिर भी मूवी पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं कियारा एडवाणी भी लेकर आती है अपनी 10वीं मूवी भरत आने नैनो, इस बार महेश बाबू के साथ मिलकर बनाती है जोड़ी, जिसमें और छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कियारा एडवाणी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर श्रद्धा कपूर लाती है अपनी 9वीं मूवी हाफ गर्लफ्रेंड, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें बिहार का एक छात्र माधव झा दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला लेता है और रिया सोमानी से प्यार करने लगता है। आपको बता दें इस मूवी का बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं कियारा एडवाणी भी लाती है अपनी 9वीं मूवी विनय विद्या रामा, रामचरण संग मिलकर लाती है एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे देखने में ऑडियंस को कुछ खास मजा नहीं आता और इसीलिए 90 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है श्रद्धा कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर श्रद्धा कपूर की आती है 8वीं मूवी स्त्री, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसकी स्टोरी में होता है दम और जिसे देखकर हो जाता है आपका पैसा वसूल, क्योंकि मात्र 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 180 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर कियारा एडवाणी की भी आती है 8वीं मूवी कबीर सिंह, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें कबीर एक प्रतिभाशाली लेकिन जिद्दी मेडिकल छात्र अपने कॉलेज की प्रीति से प्यार करने लगता है। आपको बता दें इस मूवी का बजट होता है 55 करोड़ और मूवी कमा डालती है 380 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर मन ही मन खुश होकर श्रद्धा कपूर लेकर आती है अपनी 7वीं मूवी बत्ती गुल मीटर चाल, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें बचपन के 3 दोस्तों SK, ललिता और सुंदर की जिंदगी में तब एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब सुंदर के प्रिंटिंग प्रेस का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है।
लेकिन ये कहानी लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 58 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कियारा एडवानी लेकर आती है अपनी 7वीं मूवी गुड न्यूज, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें 2 विवाहित जोड़े गर्भधारण करने में असफल रहते हैं और चिकित्सा उपचार की तलाश करते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर की एक गलती के कारण वे एक जटिल स्थिति में फंस जाते हैं, जिसे देखने में काफी मजा ऑडियंस को आता है और शायद इसीलिए 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 380 करोड़ और बन जाती है। एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कियारा एडवानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर श्रद्धा कपूर लाती है अपनी छठी मूवी सामने, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें प्रभास के साथ मिलकर करने की सोचती है बड़ा धमाका, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 350 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 405 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर कियारा एडवानी भी लाती है अपनी छठी मूवी इंदु की जवानी, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 2 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है श्रद्धा कपूर को, क्योंकि कियारा एडवानी ने तो दे डाली है एक बड़ी डिसास्टर मूवी कि तभी फिर श्रद्धा कपूर की आती है 5वीं मूवी छिछोरे, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें ऐसा करती है कमाल की लूट ले जाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 215 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर कियारा एडवानी की भी आती है 5वीं मूवी भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन संग लाती हैं एक हॉरर कॉमेडी फिल्म और छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 265 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर श्रद्धा कपूर लेकर आती है अपनी चौथी मूवी स्ट्रीट डांसर 3D, एक डांस ड्रामा फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि मूवी निकलती है बाहियात और शायद इसीलिए 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कियारा एडवानी भी लेकर आती है अपनी चौथी मूवी जुग जुग जियो, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 85 करोड़ और मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है कियारा एडवानी, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी, लेकिन फिर श्रद्धा कपूर ले आती है अपनी तीसरी मूवी बागी 3, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर करती है एंट्री, लेकिन 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 135 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर कियारा एडवानी भी लाती है अपनी तीसरी मूवी सत्य प्रेम की कथा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें सत्तू एक नेक दिल लेकिन निकम्मा LLB फेल लड़का है जो अपनी हैसियत से बाहर की लड़की कथा से शादी करने का सपना देखता है। आपको बता दें इस मूवी का बजट होता है 65 करोड़ और मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है कियारा एडवानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर श्रद्धा कपूर की आती है दूसरी मूवी तू झूठी में मक्कार, इस बार रणबीर कपूर के साथ मिलकर लाती है एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 100 करोड़ और मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर कियारा एडवानी की भी आती है दूसरी मूवी गेम चेंजर, एक बार फिर से रामचरण संग मिलकर करने की सोचती हैं बड़ा धमाका, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 400 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है श्रद्धा कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर श्रद्धा कपूर लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी स्त्री 2, अपनी ही मूवी स्त्री का बनाती हैं सिक्वल और तोड़ फोड़ डालती हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि मात्र 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 880 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ कियारा एडवानी भी लेकर आती है अपनी पहली मूवी वॉर 2, ऋतिक रोशन के साथ मिलकर लाती है एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस नहीं आती है पसंद, क्योंकि 400 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 380 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है श्रद्धा कपूर, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है श्रद्धा कपूर और कियारा एडवानी की लास्ट 13 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस।